जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। और मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं लियो सिंह राशि का अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। और अक्टूबर का महीने में 5 गोचर होने वाले हैं महाराज जी। हाँ, 5 गोचर होंगे ग्रह के। पहला सूर्य का राशि परिवर्तन अक्टूबर में होगा। मंगल का राशि परिवर्तन 27 अक्टूबर को होगा। बुध के 2 राशि परिवर्तन 2 अक्टूबर को, दूसरा 24 अक्टूबर को रहने वाला है। इसी प्रकार से गुरु का राशि परिवर्तन गुरु कर्क राशि में चले जाएंगे, 18 अक्टूबर को होगा। इसी प्रकार से शुक्र का राशि परिवर्तन 9 अक्टूबर को होगा। तो 5 तो गोचर होंगे सिंह राशि वालों। तो इसका प्रभाव आप पे क्या पड़ेगा, इसके बारे में डिटेल में मित्रों चर्चा कर लेते हैं। ये सिंह राशि की कुंडली है आपके सामने। मैं हर महीने कुंडली लेके आता हूं, तो इस महीने की अक्टूबर की कुंडली है। सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में चर्चा करेंगे। तो हेल्थ देखिएगा, जो आपकी राशि है यानी कि प्रथम भाव जो होता है वो स्वास्थ्य का भाव होता है, इसे तन भाव कहा जाता है। तो तन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले शुक्र और केतु की युति देखिए यहां पर बैठी है। और आपके तन भाव के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य भी अभी अगर देखा जाए तो 6 नंबर यानी कि कन्या राशि में बैठे हैं, धन भाव में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो तन की स्थिति आपकी अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो पूरा अक्टूबर के महीने में सिंह राशि वाले को कोई ये जो महीने की शुरुआत है, कुछ रुके हुए काम आपके बन सकते हैं। यानी कि कुछ रुके हुए काम की शुरुआत होगी, कुछ ना कोई खुशखबरी गुड न्यूज आपको मिलेगी। क्योंकि भाई शुक्र लगन में है, और शुक्र लगन में होने से आपको आपके रुके हुए काम बनते हैं। क्योंकि शुक्र पावर में हो गए हैं, केंद्र में शुक्र पावर में हो जाता है। तो ऐसे में आपके रुके हुए काम बन सकते हैं। साथ ही साथ आपके फैमिली मेंबर के कुछ काम बनेंगे। आपकी हेल्थ के बारे में बात करें तो आप बड़ा आनंददायक तरोताजा फील करेंगे अक्टूबर के महीने में। थोड़ा सा योगा जिम पे आप सिंह राशि वाले ध्यान भी देने वाले हैं। शुक्र आकर्षण का कारक भी होता है ना, नए कपड़े बदलने का शौक आप पे अक्टूबर में रहेगा। नए कपड़े सिलवाएंगे अपने लिए भी, अपने परिवारजनों के लिए भी नए कपड़े सिलवाएंगे, ऑर्नामेंट दिलवाएंगे, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। साज सज्जा का शौक होगा, अपने घर को अच्छा करेंगे, डेंटिंग पेंटिंग अक्टूबर में करेंगे। तो कुल मिला के अक्टूबर के महीने में आपको साज सज्जा सफाई सौंदर्यकरण का शौक आपके अंदर जागृत होगा, याद रखिएगा। साथ ही साथ केतु भी साथ में बैठा है, तो स्टमक से अपसेट रहेंगे। स्टमक की परेशानी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या पेट से संबंधित कोई परेशानी आपको रह सकती है, उसके योग भी चलेंगे। और वो पूरे अक्टूबर के महीने में लंबी ही चलेगी, उसके भी याद रखिएगा। तो कुल मिलाकर स्टमक से आप परेशान रहेंगे। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन के स्वामी तो बुध है। बुध यहीं पर बैठे हैं, बुध आदित्य योग बना रहे हैं। सूर्य और बुध दोनों 6 नंबर में बैठे हैं। और फिर बाद में अगर बुध को अगर हम देखे जाए तो फिर ये तुला राशि में चले जाएंगे और उसके बाद वृश्चिक राशि में चले जाएंगे 24 के बाद। तो कुल मिला के जो बुध हैं, धन के स्वामी बुध है, 24 अक्टूबर तक तो बहुत अच्छे रहने वाले हैं। तो कुल मिला के 1 से लेकर और 24 अक्टूबर तक 2 बड़े धन के लाभ सिंह राशि को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। पहला तो बुधादित्य योग जब भी बनता है मित्रों, ऑफिस से कोई इच्छा व्यक्ति की मान ली जाती है। पहला बुधादित्य योग का प्रभाव यह होता है। या पिछला कोई फंड है वो क्लियर हो जाता है, उससे धन लाभ होता है। पिछली कोई डील है वो आपकी बन जाती है, उससे धन लाभ होता है। यानी 24 अक्टूबर तक आप पे धन अच्छा आता हुआ नजर आ रहा है। यानी बुधादित्य योग का प्रभाव सिंह राशि में पड़ेगा। और वैसे भी ये धन भाव में बैठे हैं तो धन में तो बढ़ोतरी करेंगे ही करेंगे। उसके बाद कुछ खर्चे भी हैं आपके, मैं आपको बताऊं। पहला, आपका वाहन पे कुछ खर्चा होगा। यानी या तो आप वाहन नया खरीदेंगे अक्टूबर के महीने में, या आपका वाहन पे खर्चा होगा, आपका टूट फूट पे खर्चा अक्टूबर के महीने में नजर आ रहा है। तो खर्चे भी कुछ होंगे, लेकिन धन का लाभ भी आपको होगा। और खासकर बुधादित्य योग का लाभ आपको जबरदस्त मिलेगा। साथ ही साथ अब हम चर्चा कर लेते हैं, मंगल है आपके तृतीय भाव में। तृतीय भाव में मंगल होने से जो आपके भाई बहन है, क्योंकि भाई बहन का समय, उनको हल्की चोट के योग अक्टूबर के महीने में लग सकते हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। और परिवार भाव के बारे में अगर हम सिंह राशि की बात करें तो चतुर्थ भाव के स्वामी तृतीय भाव में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। और ये जो कॉम्बिनेशन है ये 27 अक्टूबर तक बन रहा है। तृतीय चतुर्थ दोनों भाव ही साथ में है। यानी कि तृतीय भाव होता है यात्रा का और चतुर्थ भाव भूमि वाहन का होता है। तो यानी कि वाहन आप खरीदेंगे, वाहन खरीदने के आपके योग बनते हैं।
या कुछ लोगों का स्थान परिवर्तन अक्टूबर के महीने में 27 अक्टूबर तक होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोग अपना जगह का परिवर्तन करेंगे क्योंकि तृतीय और चतुर्थ दोनों ही सम्मिलित है। तो परिवार में देखा जाए तो परिवार के किसी फैमिली मेंबर का या तो आपको अक्टूबर के महीने में ट्रांसफर सुनाई देगा, या स्थान परिवर्तन होगा, या परिवार का कोई मेंबर या आप भी हो सकते हैं, या फिर आप वाहन खरीदेंगे या कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदने वाले हैं। परिवार भाव अक्टूबर के महीने में बहुत अच्छा सिंह राशि का रहेगा। अब बात कर लेते हैं संतान भाव की। संतान भाव से पहले मैं मित्रों बता दूं, ये जनरल प्रेडिक्शन है सिंह राशि वालों। बहुत बार आप लिखते हो कि गुरुजी हमारे पे सटीक नहीं बैठा। मित्रों ये जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आपको अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेट जानना है, देश में बैठे विदेश में बैठे, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7210124289। इस पे आपको अपने मन का बिल्कुल पर्टिकुलर आपके मन की शंका का समाधान मिलेगा। उसके लिए आपको मुझसे टेलीफोनिक बात करनी है। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लें और टेलीफोनिक बात करेंगे, तब आपकी ही कुंडली, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी टाइम ऑफ बर्थ, आपकी प्लेस ऑफ बर्थ से जो कुंडली बनती है वो आपकी होती है, तो वो देखी जाएगी। उसके हिसाब से आपको उपाय दिए जाएंगे जो सूट होंगे। ये अभी जनरल प्रेडिक्शन है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सिंह राशि की संतान पक्ष के बारे में। तो संतान पक्ष के बारे में अगर हम चर्चा करें तो संतान भाव के स्वामी कौन है? बृहस्पति। और बृहस्पति बैठे हैं लाभ भाव के अंदर। लाभ भाव में अभी वक्री होके बैठे हैं। तो संतान भाव के बारे में बात करें तो संतान भाव कहीं ना कहीं आपका 18 अक्टूबर तक सब कुछ नॉर्मल है। जैसे छोटी संतान है तो छोटी संतान अपनी विद्या करेगी तो उसी प्रकार से विद्या करेगी, या फिर बड़ी संतान कोई जॉब कर रही है, जो अपना काम कर रही है वही करती रहेगी। इसमें बड़ा बदलाव संतान में अक्टूबर में खासकर 18 अक्टूबर तक नहीं है। हाँ, 18 अक्टूबर के बाद बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन होगा वो कर्क राशि 4 नंबर में हो जाएगा। जैसे ही 4 नंबर पे हो जाएगा, संतान को धन लाभ होगा, संतान की इच्छा पूर्ति होगी, संतान का कोई रुका हुआ काम बनेगा, संतान, बड़ी संतान के घूमने जाने के योग भी बनते हैं। यानी 18 अक्टूबर के बाद आपकी जो बड़ी संतान है वो कई दोस्तों के साथ घूमने जा सकती है, उसका प्लान कर सकती है, उसके योग भी नजर आ रहा है। या हो सकता है कि संतान को आप ही घुमाने ले जाएं, उसके भी योग नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 18 अक्टूबर के बाद छोटी बंदी संतान को कुछ धन लाभ के योग होते हैं। अगर आपकी बड़ी संतान है और नौकरी करती है तो पद का लाभ है, नौकरी नहीं मिल रही तो नौकरी मिल जाएगी। तो बृहस्पति का कर्क राशि में जाना ही बड़ी छोटी संतान के लिए अच्छा है। तो कुल मिलाकर संतान का अच्छा आप 18 अक्टूबर के बाद ही देखेंगे, सीधी सी बात है। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट के बारे में। तो स्टूडेंट के बारे में अगर हम चर्चा करें तो स्टूडेंट की भी दिनचर्या 18 अक्टूबर तक नॉर्मल ही रहेगी। हाँ, उनको पेट की समस्या थोड़ी सी रह सकती है, एकाग्रचित्ता की प्रॉब्लम 18 अक्टूबर से पहले रह सकती है। किसी काम में बहुत मेहनत करेंगे, बहुत दौड़ा भाग करेंगे, लेकिन वो काम नहीं बनेगा। 18 अक्टूबर के बाद ही जब बृहस्पति कर्क राशि में जाएंगे ना, तो आपका वो काम बनेगा। स्टूडेंट का घर जाने का योग, स्थान परिवर्तन, कुछ समय के लिए स्थान परिवर्तन का योग भी 18 अक्टूबर के बाद ही बन रहा है। यानी कि जो स्टूडेंट है, जो हॉस्टल में रहते हैं, उनके पैतृक गांव, घर, मकान में जाने के योग भी बनते हैं, या हॉस्टल ही चेंज करने के योग 18 अक्टूबर के बाद बनते हैं। तो 18 अक्टूबर के बाद स्थान परिवर्तन भी है और कहीं ना कहीं काम में भी अच्छी ग्रोथ मिलेगी, अच्छा धन लाभ स्टूडेंट को मिलता हुआ 18 अक्टूबर के बाद मिलेगा। यानी कुल मिला के चाहे संतान पक्ष हो चाहे स्टूडेंट पक्ष हो, 18 अक्टूबर के बाद आपका अच्छा होगा। बात कर लेते हैं आप कंपटीशन भाव के बारे में, यानी नौकरी के बारे में। तो नौकरी भाव में आप देखेंगे तो चंद्रमा छठे भाव के अंदर बैठे हैं और ये जो है 12वें भाव के स्वामी छठे भाव में बैठा है। चंद्रमा विपरीत राजयोग बना रहा है। बड़ी अजीब सी बात नहीं है मित्रों? चंद्रमा जब भी विपरीत राजयोग बनाता है तो कुल मिला के देखा जाए तो बड़े बड़े चीजें हो जाती है। यानी अक्टूबर के महीने में खासकर 1 तारीख से लेकर और 10 अक्टूबर तक आपको काम से संबंधित टेंशनें रहेंगी। जो भी नौकरी है, नौकरी का कोई भरोसा नहीं होगा। आपको लगेगा अब गई तब गई, मेरी सेल नहीं हो रही, मेरे काम नहीं बन रहे। तो आपको 10 अक्टूबर तक आप बड़े परेशान रहेंगे। जो आपकी जो सैलरी है वो भी टाइम पे नहीं मिलेगी, रुक रुक के आपको मिलेगी। तो 10 अक्टूबर तक आपके करियर में जिस भी नौकरी के अंदर जो भी आप कर रहे हैं उसमें जो काम करेंगे उसमें बाधा रहेगी, थोड़ा आप तनाव में भी रहेंगे। तो 10 अक्टूबर तक आपके हर कार्य में बाधा है और नौकरी में तो टेंशन है। फिर 11 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक कुछ ऐसा होगा, जी हाँ, क्योंकि यहां पर विपरीत राजयोग बनना है। यानी कि मुसीबत वाली स्थिति के अंदर, कहते हैं ना कि आपदा के अंदर अवसर, तो इसी तरह से जो मुसीबत चल रही है उसी के अंदर आपको कुछ ऐसे काम
दिए जाएंगे, जो आप भरीपूर्ण तरीके से, आपके निर्णय बहुत अच्छे होंगे, आप वो काम बहुत अच्छी तरह से करके आएंगे, जिस कारण से आपको लाभ होगा। यानी कि आपको जो काम दिया जाएगा ना इन मुसीबतों में, उसमें आप खरे खोटे उतरेंगे, यानी बहुत अच्छा करेंगे। तो कुल मिला के 11 तारीख से 31 अक्टूबर तक कहीं ना कहीं आपको नेतृत्व का काम दिया जाएगा, आपके टारगेट अचीव होंगे, आपकी सराहना काम की बहुत होगी, साथ ही साथ आपके अच्छे टारगेट होते हुए और आपकी कुछ धन लाभ के योग भी आपको नजर आ रहे हैं। तो धन के लाभ भी आपको होंगे, पद का लाभ भी आपको हो सकता है 18 अक्टूबर के बाद। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि 18 अक्टूबर के बाद कर्क राशि में बृहस्पति आ जाएंगे और बृहस्पति की 7वीं दृष्टि कंपटीशन भाव में लग जाएगी, इसलिए पद प्रमोशन बोला है, याद रखिएगा। तो कुल मिला के आपका 11 अक्टूबर के बाद से करियर में चीजें बदलती हुई नजर आएगी। पद प्रमोशन के लाभ आपको मिलेंगे 11 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में, नई नौकरी का आपको लाभ मिलेगा, ऑफिस में कोई इच्छा पूर्ति होगी और अच्छा टारगेट आप पूरा करेंगे, वो भी 11 अक्टूबर के बाद। तो करियर में 11 अक्टूबर तक का वेट कर लो, उसके बाद अच्छा होगा। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो दाम्पत्य जीवन में तो भाई राहु बैठे हैं, देखिएगा सप्तम भाव में राहु बैठे हैं और ये अभी नहीं है, बहुत बने हैं, लेकिन एक चीज है, शुक्र और राहु की जो युति बन रही है ये लज्जित दोष बना रही है। तो मैं कहूंगा कि आप 10 अक्टूबर तक थोड़े सावधान हो जाएं। 10 अक्टूबर तक कोई उल्टे काम ना करें, कोई एक्स्ट्रा वाले काम ना करें, दोस्तों के कहने पे कहीं ना आए, क्योंकि आपका लज्जित दोष बन रहा है। आप कोई गलत काम करेंगे, चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका, मैं दोनों से बात कर रहा हूं, अगर आप कोई गलत काम करेंगे, कहीं जाएंगे तो आप पकड़े जाने के या आपका लज्जा में जाने के, भाई लज्जा सहने के आपके योग बनते हैं। तो मैं सभी को कहूंगा जो गृहस्थी हैं, जो गृहस्थी नहीं है, लज्जित दोष आपका 10 अक्टूबर तक बना है, तो 10 अक्टूबर तक कोई भी उल्टा लीगल काम जो समाज के लिए गलत होता है वो ना करें, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं, क्योंकि लज्जित दोष बना कब आपकी कुंडली में उतरा है पता नहीं है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो 11 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक चीजें बिल्कुल ठीक है, यानी कि पार्टनर के साथ में घूमने जाने के आपके हो गया, पार्टनर आपको कोई गिफ्ट देगा, आप पार्टनर को गिफ्ट देंगे, प्यार प्रेम भी बढ़ेगा, सब चीज ठीक है। आपके पार्टनर को धन का लाभ भी होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिला के 11 अक्टूबर के बाद से और 31 अक्टूबर दाम्पत्य जीवन के लिए काफी अच्छा रहेगा, चाहे पति पत्नी प्रेम प्रेमिका हो। लेकिन कहते हैं ना, जन्म पत्रिका हर कोई बाचे, कर्म ना बाचे कोई। अगर 1 से 10 अक्टूबर में आप यदि पकड़े गए तो सब उल्टा हो जाएगा, फिर अलगाव की स्थिति हो जाएगी, मैं महाराज पहले ही बता रहा हूं, फिर ये चीजें नहीं होंगी, तो याद रखिएगा। तो इसलिए कुंडली का मतलब होता है सावधानी बरतना, तो मैंने आपको सावधानी बता दी है, बाकी आपकी मर्जी है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सिंह राशि के उन लोगों की जो व्यापार करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, उनका अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। तो व्यापार भाव के स्वामी देखिएगा वो शुक्र हैं। शुक्र अभी लज्जित दोष में फंसे हुए हैं कहीं ना कहीं 9 अक्टूबर तक। तो 9 अक्टूबर तक आप देखेंगे कि व्यापार में आपकी सेल तो हो रही है, लेकिन 9 अक्टूबर तक अचानक के खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं। एक ही काम को ना बार बार करना पड़ रहा है, उसमें बार बार धन लगाना पड़ रहा है। पहला मशीनें खराब हो जा रही हैं, उस पर बार बार ठीक कराना पड़ेगा आपको, 9 अक्टूबर तक फिर खराब हो जाएगी। व्यापार में कुछ ना कुछ दिक्कतें, कुछ ना कुछ परेशानियां रहेगी, जिस कारण से काम में रुकावटें रहेंगी। तो कुल मिला के 9 अक्टूबर तक एक तो आपका खर्चा बहुत होगा, प्लस काम रुक रुक के होंगे, तो 9 अक्टूबर तक तो बड़ी समस्या का सामना आपको करना पड़ेगा। 10 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक आपकी, क्योंकि शुक्र चले जाएंगे कहीं ना कहीं कन्या राशि के अंदर, और शुक्र जैसे ही कन्या राशि के अंदर चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका एक तो व्यापार में तेजी आ जाएगी, बड़े ऑर्डर आपको मिलेंगे, और कहीं ना कहीं आपके काम में भी आपको कोई खुशखबरी, कोई रुका हुआ काम, व्यापार से संबंधित, फैक्ट्री से संबंधित कोई रुकी हुई डील आपकी बनती हुई नजर आ रही है। यानी शुक्र का कन्या राशि में जाना, क्योंकि कन्या राशि में धन भाव है ना, तो कुछ ना कुछ व्यापारियों को धन का लाभ, काम का लाभ होता हुआ नजर आएगा। और शुक्र अगर धन भाव में बैठे और व्यापारी दुकानदार को धन ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपको वेट करना है 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर के बाद स्थिति व्यापारियों की बहुत अच्छी हो जाएगी, याद रखिएगा। और मित्रों ये जनरल प्रेडिक्शन है, मैं दोबारा बता रहा हूं, यदि आपके साथ समस्या चल रही है और आप उस समस्या का तुरंत निवारण चाहते हैं, तो नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के आप मुझे टेलीफोनिक कुंडली दिखाइए, उपाय कीजिए, बस मैं ये कहूंगा, और अपने जीवन को अच्छा कीजिए। मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।